आज की कहानी है दोस्तों, आखिरी पन्ना। कहकर गए हैं कि आज सैलरी की आखिरी तारीख है, आज तो लिस्ट बना ही लेती हूँ राशन की। और इतनी भीषण गर्मी में पंखे कूलर काम ही नहीं कर रहे हैं। सोच रही हूँ कि इस साल एक नई एसी ले ही लूँ। लेकिन सोचते हुए कंचन अचानक ही उसे सुबह हुए सचिन के साथ बहस का ख्याल आता है। नहीं, अगर मैं एसी के लिए इन्हें तंग करने लगी तो ये फिर मुझ पर बरसेंगे और पिछले महीने के सैलरी का हिसाब पूछने लगेंगे। क्यों नहीं मैं इन्हें एसी किस्त में लेने के लिए कह कर देखती हूँ। लेकिन पहले इन्हें पुराना हिसाब दिखाना होगा, तभी ये तैयार होंगे। चलो कोई बात नहीं, हिसाब की डायरी में 2 महीने के हिसाब लिखने बचे हैं। ओफ, मुझसे ऐसी गलती कैसे हो सकती है। खैर, घर के कामों को जल्दी निपटा कर मैं ये काम भी जल्द ही कर दूंगी। काम करते करते समय इतना हो गया कि पता ही नहीं चला। बच्चों को स्कूल से भी तो लेने जाना है। कंचन झटपट नहा धोकर तैयार होती है और अपनी स्कूटी निकालकर बच्चों को लेने चली गई। रास्ते में स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो गया तो उसने तुरंत पेट्रोल पंप पर 300 का पेट्रोल डलवाया और फिर स्कूल पहुंच गई। स्कूल पहुंचने पर पता चला कि आज पेरेंट्स मीटिंग है। बच्चों की क्लासेज के बाद पेरेंट्स मीटिंग रखी जाती है। कंचन मन ही मन अपने आप को कोसते हुए कहती है, कुछ काम ठीक से नहीं कर सकती। आज स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है, वो भी याद नहीं रख सकी तो फिर सचिन को हिसाब का लिस्ट क्या खाक बनाकर दिखाएगी। चेहरे से स्कार्फ हटाते हुए आधी तो ये गर्मी जान ले रही है। सोनू पिंकी को देखते ही कंचन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सोनू, देखो मम्मी आ गई। भैया, मम्मा कहाँ थी आप? आपको पता ना था ना आज पेरेंट्स मीटिंग है। हमारी क्लास आज जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, फिर भी आप इतनी लेट हो गए। सॉरी माय डियर, काम के चक्कर में आज पेरेंट्स मीटिंग है, दिमाग से ही उतर गया था। तभी सोनू बोला, मम्मी जल्दी आओ, मैम आपके बारे में 10 बार पूछ चुकी हैं। सभी के पेरेंट्स आ चुके हैं, सिर्फ आप ही बचे हो। हाँ हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। कंचन क्लासरूम में प्रवेश करती है। ओहो मिसेज कंचन, प्लीज़ वेलकम। थैंक यू मैम, कैसे हैं आप? आई एम फाइन मिसेज कंचन। एंड यू मिसेज कंचन? आई एम ऑलवेज फाइन मैम। गुड। तो आपको सोनू और पिंकी ने सारी बातें तो बता दी ही होंगी। नो मैम, एक्चुअली मुझे उनसे बात करने का समय ही नहीं मिला। ओके, कोई बात नहीं मिसेज कंचन, हम आपको बताते हैं। आपको तो पता ही है कि सोनू और पिंकी पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं और खेल कूद में भी बहुत अच्छे हैं। अभी कुछ प्रतियोगिताएं होने वाली हैं स्कूल में। ये प्रतियोगिता हम नहीं, बाहर के कई बड़े स्कूलों द्वारा कराया जा रहा है और इसमें हमारे स्कूल का भी चयन किया गया है। अपने स्कूल के सबसे होशियार बच्चों को ही हम इसमें पार्टिसिपेट करा रहे हैं और हमने इसमें सोनू और पिंकी का भी नाम लिखा रखा है। जो बच्चा इसमें अच्छे रैंक से अव्वल आएगा उसे स्कॉलरशिप व बहुत से नॉलेज की क्लासेस फ्री मिलेंगी, जिसका कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। लेकिन स्टार्ट में आपको एक बच्चे के पीछे 3000 रुपये के फॉर्म भरकर जमा करने होंगे। क्योंकि सोनू और पिंकी पढ़ाई ही नहीं, खेल कूद व बाकी हर चीज़ों में होशियार हैं, इसीलिए हमारी प्रिंसिपल मैम ने इनके फॉर्म की शुल्क भी कम की है। और हाँ कंचन जी, ये शुल्क सिर्फ प्रतियोगिता के चलते तक है। जिस बच्चे का चयन हो गया तब तक ठीक है, जिस बच्चे का चयन नहीं हो पाता है उन्हें 1 महीने में उनके फॉर्म का शुल्क वापस मिल जाएगा। वाह, दैट्स ग्रेट मैम। जी कंचन जी, अब आप बताइए, क्या मैं दोनों बच्चों का फॉर्म जमा करा दूं? जी मैम, लेकिन आपने ये नहीं बताया मुझे कितना शुल्क अदा करना होगा। मिसेज कंचन, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि एक बच्चे के पीछे 3000 फीस है, 2 बच्चों का 6000 होता है। लेकिन हमारी प्रिंसिपल मैम ने इनका रिकॉर्ड देखते हुए फॉर्म का फीस 5000 कर दिया है, तो आपको सिर्फ 5000 ही देने होंगे और फॉर्म भरने होंगे। ओके मैम, मैं अभी फॉर्म भर देती हूँ। ठीक है मैम, अब मैंने फॉर्म तो भर दिया है, अब मैं चलती हूँ। जी मिसेज कंचन, और हाँ,
बच्चों को प्रतियोगिता के लिए तैयार करना आपकी जिम्मेदारी है। इधर तो तैयारी कराएंगे ही, लेकिन घर में भी बच्चों का अच्छा ध्यान व नॉलेज की चीज़ें व बातें आपको बताते रहिए। जी मैम, कंचन कहती हैं, और अब तो आपने मेरा काम डबल कर दिया है। कोई बात नहीं, मिशन में अब इसे भी शामिल कर लेते हैं। दोनों हंसते हैं। ओके मैम, अब मैं चलती हूँ। जी मिसेज कंचन, हैव अ गुड डे। थैंक यू मैम। ओके बाय। कंचन क्लासरूम से बाहर आती है और बच्चों को लेकर घर आने के लिए बच्चों को अपनी गाड़ी में बिठाती है। तभी सोनू कहता है, मम्मा टीचर ने क्या कहा? कंचन कहती है, कुछ नहीं, हमेशा की तरह आप दोनों की तारीफ कर रही थी। और हाँ, अभी कुछ स्कूल में प्रतियोगिताएं होने वाली हैं, उसके बारे में कुछ कह रही थी, और आप दोनों को इसमें पार्टिसिपेट करने को कहा गया है, और उसकी तैयारी मैं कल से ही तुम्हें करवाती हूँ। ओके मम्मा। मम्मा बहुत गर्मी है, कुछ आइसक्रीम हो जाए। उफ, गर्मी से याद आया, मुझे घर जाकर सचिन को हिसाब का लिस्ट भी तो बनाकर दिखाना है। तभी रास्ते पर एक आइसक्रीम पार्लर दिखा। वहाँ से कंचन ने 2 डिब्बा फैमिली पैक करा लिया और बच्चों को घर में खाने को कहा। फिर कंचन सोनू पिंकी को सीधे घर ले आती है और बच्चों को फ्रेश करके खाना खाने को कहती है। कंचन बच्चों को खाना देकर घड़ी देखते हुए कहती है, ओ नो, सिर्फ 1 घंटा बचे हैं सचिन को आने में। बच्चों के खाना खाने तक मैं जल्द ही हिसाब का लिस्ट बना लेती हूँ। तभी डोरबेल बजती है। अभी कौन होगा? कंचन सोचते हुए जाती है और दरवाज़ा खोलती है। सामने सचिन को और उसके हाथों में मिठाई के डिब्बे देखकर कंचन समझ जाती है कि आज सचिन को सैलरी मिल गई है। तभी सचिन कहता है, अरे भगवान, अब अंदर भी आने दोगी या बाहर ही खड़े रखोगी? हाँ वेलकम जी। चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान रखते हुए, ये मिठाई के डिब्बे 1 नहीं 2-2, क्या बात है, आज तो लगता है कोई बड़ी खुशखबरी है। हाँ बताओ। तभी सचिन कहता है, हाँ हाँ अभी बताता हूँ, रुको, फ़ोन लगाकर पूछने दो जरा कहाँ पहुँचे हैं अभी वो अभी तक। कौन? सचिन, कोई मेहमान आ रहे हैं क्या? आपने बताया नहीं, मैंने कुछ तैयारी भी करके नहीं रखी है। अरे सब्र करो कंचन, सचिन कहता है। तभी डोरबेल बजती है। सचिन कहता है, देखो कंचन, लगता है वही हैं। जी मैं देखती हूँ। कंचन दरवाज़ा खोलती है और 2 मजदूर के हाथों में न्यू एसी का बॉक्स देखकर ओहो सचिन कहकर सचिन के गले लग जाती है। मजदूर एसी अंदर रखकर बकाया लेकर चले जाते हैं। तभी कंचन कह उठती है, ये क्या सचिन, आपको सैलरी मिली है और उसमें शुरुआत में ही आप इतना बड़ा खर्च, पूरा महीना बचा है अभी। फिक्र मत करो कंचन, कंपनी में मुनाफा होने के कारण सर ने सबको बोनस दिया है। मैंने सोचा कब से तुम मुझे नई एसी के बारे में बात कर रही थी, और उमस भरी गर्मी ने भी मुझे ये एहसास कराया कि घर में सबको इतनी गर्मी में परेशानी हो रही होगी, और तुम्हारे हिसाब का भी तो कुछ न कुछ बचत बचा होगा, है ना कंचन? हाँ हाँ, लो घर। और बच्चे के कामों में इतने बिजी हो गए कि हिसाब का आखिरी पन्ना तो बच ही गया, और लगता है शायद वो आखिरी पन्ना हर गृहिणी का बच जाता होगा। तभी सचिन कहता है, तुम और तुम्हारे हिसाब का आखिरी पन्ना पता नहीं कब पूरा होगा। दोनों हंसते हैं। तभी सोनू और पिंकी दौड़कर अपने पापा के गले लग जाते हैं।